नमस्कार। कल के अंक में हमने देखा कि दुखरण धर्म मंडप में हम जो भी मांगते हैं वो हमें मिलता है। राम रूप रेकी साधना मंडप में साक्षी ध्यान से हमें सिद्धियों की प्राप्ति होती है। यह ज्ञान योग का क्षेत्र है। साधना से यहाँ पर 10वां द्वार, जिसे तृतीय नेत्र, छठी इंद्रियां अथवा आज्ञा चक्र है कहते हैं, खुलता है, जिससे सकारात्मक ईश्वरीय ऊर्जा निकलती है जो आम जन के लिए कल्याण में सहायक होती है तथा ईश्वरीय क्षेत्र में प्रवेश हेतु सहायक होती है। सरस्वती भक्ति कला मंडप में अब साधक प्रवेश करता है। यहाँ भगवान वेद व्यास का वास रहता है जो भगवत मिलन में सहायक होते हैं। साधक राम रूप साधना मंडप अर्थात ज्ञान योग क्षेत्र से भक्ति योग में अब प्रवेश करता है। शांतिपूर्वक आसन पर बैठकर अपने इष्ट देव ईश्वर को ऊंचा आसन देते हैं और ईश्वर को रिझाने का अब यहाँ यत्न करते हैं। साधक की रुचि अगर संगीत में है तो भगवान को रिझाना थोड़ा सरल होता है। यदि साधक की संगीत में रुचि नहीं है तो दास्य भाव से रिझाने का हम यत्न करते हैं। यहाँ साधक और ईश्वर के मध्य एक पर्दा की दूरी होती है। राम रूप रेकी साधना मंडप में साधना के द्वारा हम विकारों को हृदय से हटा देते हैं और हृदय को निर्बल बना देते हैं। बस अब हमें अर्थात जीव को संसार की ओर से अपना मुख मोड़कर ईश्वर की तरफ करना होता है। हमारी कामनाएं अब पीछे ही छूट जाती है। ज्ञान से अज्ञान तो हट जाता है। अविद्या माया अर्थात अज्ञान तो समाप्त हो जाता है। केवल अविद्या माया को हटाने की आवश्यकता यहाँ होती है, जो समर्पण भाव, जिसके लिए समर्पण भाव की आवश्यकता होती है। ज्ञान के योग के द्वारा नहीं हटाया जा सकता है। इसके लिए ज्ञान को भक्ति में बदलना होता है, भक्ति भाव में बदलना होता है। ज्ञान को प्रेम भाव में बदलना होता है। ज्ञान को समर्पण भाव में बदलना होता है। ज्ञान को शरणागत के भाव में बदलना होता है। सच तो ये है कि हम भगवान को इन आंखों से देख नहीं सकते हैं। ये इंद्रियां ईश्वरीय क्षेत्र में नहीं कार्य करती है। ईश्वरीय क्षेत्र में ये आंखें केवल सफेद, स्वच्छ और निर्मल प्रकाश को ही देखती है। ये कान केवल ओमकार की ध्वनि ही सुन पाती है। ईश्वर के साक्षात्कार के लिए ईश्वरीय कृपा की यहाँ आवश्यकता होती है। जब ईश्वरीय कृपा से ये लौकिक आंखें दिव्य बन जाती है तभी ईश्वर से साक्षात्कार संभव होता है। यदि ईश्वर प्रकट भी हो जाए तो ईश्वरीय ताप को ये मानव शरीर बर्दाश्त नहीं कर सकता है और वो जलकर खाक हो जाएगा। इसके लिए जब ईश्वर मानव शरीर पर कृपा करके दिव्य बना देता है तभी ये शरीर ईश्वरीय ताप से को बर्दाश्त कर सकता है। ईश्वर के दर्शन के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने कई हजार वर्ष तक तपस्या किया है, तब ईश्वर की कृपा उन पर हुई है। शरीर उनका दिव्य तब बन पाया है, तभी ईश्वर का दर्शन वो कर पाए थे। हमें भी अर्थात साधक को भी ईश्वरीय कृपा प्राप्त करने के लिए ईश्वर को रिझाना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है। हमें एक उदाहरण रिझाने के लिए दे सकते हैं कि हे हृदय स्थल में विद्यमान परम पिता परमेश्वर, मैं संसार की ओर से मुख मोड़कर
आपके शरण में आया हूँ प्रभु। आप मुझे शरण में ले लो प्रभु। आप मुझे शरण में ले लो प्रभु। आप मुझे शरण में ले लो प्रभु। आप मुझ पर कृपा करो प्रभु। आप मेरा मार्गदर्शन करो प्रभु। मैंने अपना हाथ आपके हाथ में दे रखा है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं अब गिरूंगा नहीं और अंततः आपके धाम में अवश्य पहुंचूंगा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देवा। साधक से संसार जितना छूटता है, ईश्वर के उतना ही निकट साधक जुड़ता है। जिस दिन संसार पूरी तरह छूट जाता है, उस दिन साधक का ईश्वर से साक्षात्कार हो जाता है। परंतु इसके लिए अटूट विश्वास की आवश्यकता होती है, दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। दृढ़ इच्छा शक्ति के लिए हमें विचारों के आकर्षण का नियम जानना होता है। वो उसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे अगले अंक में। धन्यवाद। जय हिंद।